आएगा क्या? कुछ सवाल उठाए गए हैं, उनके जवाब देने के बजाय आरएसएस का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर कहता है कि ये तो हिट जॉब है अडानी के खिलाफ। देखिए, ये देखना पड़ेगा कि सवाल उठा कौन रहा है और उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। आज सवाल जो हिंडनबर्ग के, आप लोग जो, मैं आपकी सारी बातचीत सुन रहा था संदीप चौधरी जी, आपको मैं आपका बहुत आदर करता हूं एक स्वतंत्र पत्रकार के नाते, लेकिन मैं यहां इस चैनल के माध्यम से जनता के सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है हिंडनबर्ग की। पूरे अमेरिका में उनको किसी भी कंपनी के बारे में कोई रिपोर्ट छापने के लिए अधिकार नहीं है, उनको रिस्ट्रिक्ट किया गया है इसी कारणों से। नंबर 2, भारत में, भारत की जो लीगल सिस्टम है मैं उसको बहुत रोबस्ट मानता हूं और इसी प्रकार का काम हिंडनबर्ग ने एक छोटी सी कंपनी एबिक्स के साथ किया। एबिक्स एक छोटे से लोअर कोर्ट में गई और लोअर कोर्ट में हिंडनबर्ग की इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि उसको वो काउंटर कर सके। लोअर कोर्ट ने निर्णय दिया कि जो आपने ट्वीट्स किए हैं उसको हटाइए। ट्विटर को कहा, गूगल को कहा कि आपने जो कुछ इनके बारे में छापा है उसको यू हैव टू टेक डाउन। मेरा यह कहना है कि हम सवालों के बारे में विचार करते हैं, लेकिन सवाल कौन कर रहा है इसके बारे में भी जरूर विचार करना चाहिए संदीप जी। सवाल तो ऑर्गेनाइजर के लेख में ही, अश्विनी भाई, ऑर्गेनाइजर के लेख में ही ये सामने आ रहा है। धन्या राजेंद्रन से लेकर रवि नायर से लेकर न जाने कितने लोगों ने, परमजोय गुहा ठाकुर था, भारत में ही सवाल उठाए। मैं अपनी बात पूरी कर लूं जी प्लीज। पहली बात कि सवाल किसने उठाया। दूसरा सवाल कि क्या सवाल उठाने वाले का कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब आप ये देखिए, कंपनी जो चल ही इस बात पर रही है कि वो दूसरे को बदनाम करे, कंपनियों को बदनाम करे, शॉर्ट सेलिंग करे, और शॉर्ट सेलिंग करते हुए उन कंपनियों को, उस कंपनी को वो उसके शेयर को डाउन करने का काम करे, डाउन करके लाभ कमाए। ऐसे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट और ऐसी बदनाम कंपनी जो अमेरिका में किसी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं कर सकती, भारत में एक रिपोर्ट उन्होंने पब्लिश करी, उसको लोअर कोर्ट ने ही खारिज कर दिया। अमेरिका में वो रिपोर्ट पब्लिश कर रही है, अमेरिका से ही रिपोर्ट पब्लिश हो रही है। 16 कंपनियों का उन्होंने अच्छा खासा बेड़ा गर्क भी किया है। जी क्या बताया? अमेरिका से ही ये रिपोर्ट भी छपी, अमेरिका से पहले भी रिपोर्ट छापी 16 कंपनियों के साथ, वो ऐसा पहले कर चुके हैं। उसके बाद उनके ऊपर वहां के रेगुलेटर्स ने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। आप अपनी जानकारी पूरी दुरुस्त कर लीजिए। मेरी जानकारी दुरुस्त रहती है अश्विनी भाई, और वो तो कह रहे हैं कि हमने अमेरिका में बैठकर ये आरोप लगाए हैं, आ जाइए अमेरिकी कोर्ट में, दो हाथ हो जाएं। अमेरिकी कोर्ट में जाने की बात नहीं है। मैं सवाल ये पूछ रहा हूं कि क्या वो आज की डेट में किसी अमेरिकी कंपनी के खिलाफ कोई इस प्रकार की रिपोर्ट छाप सकते हैं कि नहीं छाप सकते? आप दरअसल इसे ना अश्विनी भाई, आप भी जानते हैं, वो अंग्रेजी में एक फ्रेज है शूटिंग द मैसेंजर, कि कोई संदेश जानकारी लेकर कौन आया कि भैया तुम हो कौन। आप सीधा वो सवाल उठा, 1 मिनट, और वाजिब सवाल है, मैं अभी उसको चैलेंज नहीं कर रहा हूं, पर उसमें कुछ जोड़ रहा हूं। फिर तो डाउ जोन्स से भी जाकर पूछा जाए, अमेरिकी बाजार में डीलिस्ट कर दी गई अडानी एंटरप्राइज। फिर क्रेडिट स्विस से भी कहिए कि बॉन्ड की वैल्यू अडानी समूह की वो 0 क्यों मान रहे हैं, सिटी ग्रुप कोलैटरल लेने को तैयार नहीं है। तो ये कहां मतलब ये सब जो सवाल उठाए जा रहे हैं ये बेमानी है, क्या आप ये कह रहे हैं? इसका मैं जवाब देता हूं। हाँ। इसका मैं जवाब देता हूं। स्वदेशी जागरण मंच हमेशा से इस बात को कहता रहा है कि ये जो विदेशी पूंजी है ये खतरों से भरी हुई है, और इसलिए विदेशी पूंजी पर कम से कम हमें अपना विश्वास रखना चाहिए। उसके ऊपर वित्त मंत्री तो उसी पर विश्वास रख रही है, कह रही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। पिछले 2 दिनों में $8 बिलियन आ गए विदेशी निवेश में, वो तो उसी को पैमाना बता रही हैं। हालांकि 1 साल में $65 बिलियन के करीब फॉरेक्स कम हो गया, पर वो उसी को पैमाना बता रही हैं।
मैं वित्त मंत्री जो कह रही हैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि हम सरकार के साथ इस मामले में पूरी तरह से असहमत हैं। उनका कहना है कि विदेशी पूंजी के माध्यम से देश का विकास हो सकता है। हमारा कहना है कि विदेशी पूंजी पर निर्भरता इस देश के लिए खतरों से भरी हुई है। बिल्कुल वाजिब बात है, आपका ये तर्क है, आप इसकी लड़ाई दशकों से लड़ते आ रहे हैं। पर जब एक समूह जिसकी देश के आधारभूत ढांचे में सबसे बड़ी हिस्सेदारी हो, ये आप भी जानते हैं, मैं भी और सरकार भी, वो पोर्ट्स हो, एयरपोर्ट्स हो, वो कोल हो, पावर हो, कृषि के अंदर भी साइलोज बनाने की बात हो, वहां पर अडानी समूह की सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तो देश को अगर विश्व गुरु बनना है, वो सपना आप भी देखते हैं अश्वनी भाई, और मैं भी देखता हूं। तो अगर इतने गंभीर सवाल पूछे जाएं तो ये सेबी का आज बयान आता है कि नहीं जी सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब चंगा सी। मुझे संदीप जी 2 मिनट का समय दीजिए। बिल्कुल, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। हम हमेशा से ये कह रहे हैं कि ऐसी कंपनियां जो कैश बर्निंग कर रही थी, पेटीएम है, जोमेटो है, दूसरी कंपनियां हैं, जिनके कारण 70% निवेशकों का पैसा मर गया, उनके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं उठाया जाता? एक ऐसी कंपनी जो कैश बर्निंग नहीं कर रही है, जो एसेट क्रिएशन कर रही है, उसके बारे में सवाल क्यों उठाया जाता है? ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। एसेट क्रिएशन ऋण लेकर कायदे कानून के हिसाब से, हमारे नियमों के हिसाब से हो रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं जी। ये बात सिद्ध होगी। मेरा ये कहना है कि वो कैश सिद्ध कौन करेगा, तहकीकात कौन करेगा? क्रिएशन कर रहे हैं, देश के लिए एयरपोर्ट बना रहे हैं, देश के लिए सोलर पैनल की कैपेसिटी क्रिएट कर रहे हैं। वही कंपनी। अश्विनी भाई देखिए, बात को कहने के तरीके में ना थोड़ा सा फैक्ट्स गलत हो जाते हैं। एक मिनट, जो 7 एयरपोर्ट अडानी समूह चला रहा है, वो पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया चलाया करती, वो तब भी चल रहे थे। ऐसा नहीं है कि नए एयरपोर्ट बना दिए गए ना, उसमें सुधार होता है। हाँ, सुधार हो रहा है, ये मत कहिए कि नई चीज बना दी है, वो सब जगह एयरपोर्ट थे। एयरपोर्ट का डेवलपमेंट भी तो करना है कि नहीं करना? तो अगर सवाल उठते हैं, और देखिए हमारे वो राह जो है विश्व गुरु बनने की, उसमें अगर रोड़ा आता है उसकी सफाई भी तो करनी होगी। उसमें किसकी सिर्फ ये कह देना कि नहीं जी ये साजिश है, ये टूल किट है, और भारतीय पत्रकारों के भी और न्यूज साइट्स के उनमें नाम दे दिए जाएं जो बाकायदा कानूनन चल रही है देश में। साजिश को भी देखना पड़ेगा। कौन देखेगा? साजिश को भी सरकार ऑर्डर दे दे, हित के लिए काम कर रही है और दूसरों भारत के अहित में काम कर रही है। नहीं, सवाल का जवाब साजिश कह देने से बात पूरी हो जाती है क्या? जी होती है ना। आपको ये सवाल गंभीर नहीं लगते? यदि साजिश है तो साजिश ही कहना पड़ेगा। अच्छा, ये आपने तय कर लिया, ये अदालतें तय करेंगी, जांच एजेंसी तय करेंगी, या आपने तय कर लिया? अभी भी तो हम मीडिया ट्रायल कर रहे हैं ना। नहीं, मीडिया ट्रायल कतई नहीं है, हम सवालों के जवाब उसकी तय में जाने की कोशिश कर रहे हैं, और आम आदमी परेशान है। जैसे आप चिंतित रहते हैं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, ये सवाल है भाई, सवालों के जवाब कौन देगा? सेबी को इतना वक्त क्यों लग जाता है? वो क्या कार्रवाई करेगी, नहीं करेगी? आरबीआई को जो ब्यौरा मिला, वो क्या ब्यौरा मिला? कितना नुकसान हुआ है? पहले कितना प्रॉफिट हो रहा था एलआईसी को इस निवेश में? किसी भी म्यूचुअल फंड ने छुआ तक नहीं अडानी समूह को, पर एलआईसी ने 1% से कम की हिस्सेदारी, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट कहती है 3.75% तक कर दी, और किसी ने छुआ भी नहीं। तो इन सवालों के जवाब मिलने चाहिए ना, ये आरोप थोड़ा है, सवाल है। हमारा लीगल सिस्टम रॉबस्ट है, हमारे लीगल सिस्टम में हमारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो बहुत बेहतर हैं दुनिया भर से। आज हमारा स्टॉक मार्केट अगर काम कर रहा है तो सभी का उसमें योगदान है। इसी प्रकार से हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनका अपना योगदान है। देखिए अगर उनका योगदान नहीं होता तो भारत में स्टॉक मार्केट का हमने अपने स्टॉक मार्केट की मजबूती 90 के दशक में देखी है, अरशद मेहता कांड में, 90 के दशक के अंत में केतन पारेख कांड में देखा। एनएससी को चलाने वाली जो महिला थी वो किसी चमत्कारी बाबा के फेरे में आई हुई थी, एनएससी कम चला रही थी। ये चीजें हमने देखी हैं, और ये सब सार्वजनिक है, ये कोई आरोप नहीं है, मैं फैक्ट्स पे बात कर रहा हूं। यही मैं कह रहा हूं कि लेकिन हमारा सिस्टम रोबस्ट है। हमने उस महिला को भी पकड़ा, हमने उसके जो सब चीजों को दुरुस्त किया है ना। मुझे लगता है कि तो अब क्या दुरुस्त करने की जरूरत